मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन अब इस पर सियासत हावी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर राज्य की सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना की इस महामारी में प्रदेश में एक नए तरीके का माफिया सामने आया है, वो है रेमडेसिविर माफिया, जिसने इस संकट काल में कई लोगों की जानें ले ली हैं, कई जरूरतमंद लोगों को लूटा है, कई लोगों को ठगा है, कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है। आखिर ऐसे माफियाओं को किसका संरक्षण है? ऐसे माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये मानवता और इंसानियत के दुश्मन है। गाड़ दूंगा, टांग दूंगा, लटका दूंगा, लेकिन प्रदेश में माफिया ना गड़ रहे हैं, ना टंग रहे हैं, ना लटक रहे हैं। आपदा में भी अवसर तलाशा जा रहा है। तो ये आखिरी की जो लाइनें हैं, आप इनसे समझ सकते हैं कि उन्होंने किस पर निशाना साधा है और किस तरीके से निशाना साधा है। दरअसल प्रदेश के मुखिया ने यह कहा था, यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये प्रदेश की जनता से वादा किया था कि माफियाओं का राज नहीं चलने देंगे, वो किसी भी तरीके के माफियाओं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको कहीं से भी निकालकर सजा दी जाएगी। लेकिन अब रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी हो रही है, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन चल रहे हैं। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य की सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही साथ सवाल किया है। तो कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। तो जवाब चाहिए और इसी के साथ में सवाल कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है कि कैसे प्रदेश में कालाबाजारी हो रही है उसे रोका जाए, कैसे इन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाए, कैसे हर एक जान को बचाया जाए। बजाय इसके सियासत हावी हो रही है। विपक्ष सरकार से सवाल करता है, सरकार ये कहती है कि विपक्ष का काम ही यही है, वो सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन इस तरीके से सवाल खड़े कर जरूर बाधा उत्पन्न करेंगे। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री ने जो ये सवाल किए हैं वो सिर्फ सरकार से नहीं किए, सीधे सीधे मुख्यमंत्री से सवाल किए, क्योंकि अपनी एक सभा में मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि माफियाओं को चलने नहीं देंगे, उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे, वो किसी तरीके के भी माफियाओं, क्योंकि ये समझ लें कि राज्य में किसकी सरकार है। लेकिन अब कमलनाथ ने ट्वीट कर निशाना साधा है मौजूदा बीजेपी सरकार पर और साफ तौर पर लिखा कि ऐसे माफियाओं को संरक्षण किसका है, ऐसे माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये मानवता और इंसानियत के दुश्मन है। गाड़ दूंगा, टांग दूंगा, लटका दूंगा, लेकिन प्रदेश में माफिया न गड़ रहे हैं, न टंग रहे हैं, न लटक रहे हैं। आपदा में भी अवसर है। आराम से समझा जा सकता है कि उन्होंने निशाना किस पर साधा है, लेकिन ये हकीकत है बहुत बड़ी कि ऐसे मुश्किल हालात में भी कुछ लोग इंसानियत के भी दुश्मन हैं, जो इन तमाम हालातों में भी अपनी जेब गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मृदुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। मृदुल, देखिए साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने किस पर निशाना साधा है। अगर आखिरी की लाइनें हम समझ लें, क्योंकि कुछ ऐसा ही वादा मुख्यमंत्री ने किया था, लेकिन कमलनाथ सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप बताइए संरक्षण कौन दे रहा है। माफियाओं को लेकर जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है सपना, वो मध्य प्रदेश में लगातार चल रही है। इसके पहले जब खुद कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी निशाना साधती रही है, और अब जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है तब कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है। इस ट्वीट को अगर आप गौर से देखेंगी तो इसमें साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया कि कालाबाजारी तो की ही जा रही है, लेकिन रेमडेसिविर के माफिया हैं, यानी इंजेक्शन के माफिया हैं, ऑक्सीजन के माफिया हैं, बेड के माफिया हैं, जो लोग यहां पर दावे करते थे, जो सरकार दावा करती थी कि माफियाओं को गाड़ दिया जाएगा, टांग दिया जाएगा, ना गड़े ना टंगे। ये लिखना है कमलनाथ का, और ये तस्वीर बताती है कि मध्य प्रदेश में माफियाओं को लेकर एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए हैं। आपको याद होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि माफिया या तो प्रदेश छोड़ दें क्योंकि मामा फॉर्म में है और 10 फीट तक गाड़ देंगे। इसी पर कटाक्ष किया है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। लेकिन अगर आप अभी स्थिति को देखेंगे तो स्थितियां ये हैं कि लगातार जो कालाबाजारी की जा रही थी उसको लेकर सरकार सख्ती जरूर बरत रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है कि प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। क्या पुलिस के जवान, पुलिस के जो जिम्मेदार हैं वो इतनी ही तेजी के साथ काम कर रहे हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। आपको कल याद होगा जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर गए थे, और जबलपुर को लेकर भी, जबलपुर में जो घटना घटी गैलेक्सी अस्पताल में, उसको लेकर सरकार निशाने पर आई। लेकिन सरकार ने जब कार्रवाई का आदेश दिया तो प्रशासनिक स्तर पर और स्वास्थ्य प्रबंधन जो वहां का है अस्पताल का, वो निशाने पर आ गया। उन्होंने ठीक तरीके से काम नहीं किया, इसलिए फिर ये सवाल खड़ा हो जाता है क्या प्रदेश में। ट्वीट आपने देखा होगा, साफ साफ समझ आ गया
रहे हैं या किस पर निशाना साध रहे हैं, और सीधे सीधे आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप सिर्फ आदेश दे रहे हैं या कार्रवाई हो भी रही है? देखिए, पूरा विषय लोगों के सामने है और कार्रवाई हो रही है, तभी विषय लोगों के सामने है। और कमलनाथ जी का ट्वीट पूरी तरीके से राजनीतिक है, तो स्वाभाविक है कि ये समय राजनीति का नहीं है, तो हमें नहीं लगता कि इस पर कोई बहुत ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। हितेश जी, हम इस बात से सहमत हैं कि मुख्यमंत्री खासा फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, लगातार वो जाते हैं, दौरे कर रहे हैं और वो लगातार जो निर्देश दे रहे हैं उनका क्रियान्वयन हो रहा है। कल जबलपुर जब गए थे उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से वहां पर कालाबाजारी जो रेमडेसिविर की कर रहे थे, जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन दे रहे थे, उसको पकड़ा गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री तो आदेश देते हैं, लेकिन धरातल पर उसका क्रियान्वयन कितना होता है, इसका ध्यान कौन रखेगा सर? देखिए, इसका ध्यान तो प्रशासनिक अधिकारियों को रखना है और प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपनी दक्षता के साथ मुख्यमंत्री के साथ कंधा मिलाना होगा, और कर भी रहे हैं वो। जैसा कि इंदौर में कार्रवाई हुई, जबलपुर में हुई, ग्वालियर में हुई, सभी जगह देखने को मिल रहा है। कई अपराधी तत्व हैं जो इस आपदा में अवसर की तलाश में रहते हैं, गंदा काम कर रहे हैं, और स्वाभाविक है करते हैं। ये समाज का रिफ्लेक्शन है, ये अपराध की जो मानसिकता है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। चलिए हितेश जी, आपकी बात पर यकीन किया। कुणाल चौधरी हमारे साथ में कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। कुणाल जी, हितेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि ये जो ट्वीट आपके मुखिया की ओर से किया गया सीधे सीधे राजनीतिक है। हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, तभी माफियाओं को पकड़ा जा रहा है। पहली बात तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राज में हमेशा माफिया तंत्र हावी हो जाता है। पहले इन्होंने नकली डॉक्टर बनाए व्यापम के माध्यम से, नकली दवाइयां बेची, इन्होंने उसमें बड़े घोटाले करे, और अब एक रेमडेसिविर के अंदर जिस प्रकार से, क्योंकि आप रोज देख रहे हैं कि ये रेमडेसिविर प्लेन से आते हैं, रोज बड़े बड़े प्लेनों के विज्ञापन आते हैं, ये प्लेन से यहाँ पे आए, यहाँ हेलीकॉप्टर से बेचे, और कहीं ना कहीं जिन जरूरतमंदों को उनको मिल नहीं पाते हैं, फिर वो ये काला बाजारियों के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता के पास पहुंच रहे। तो वो इंजेक्शन जो जनता के पास आने चाहिए थे वो इन माफियाओं के पास पहुंच रहे, और माफिया नकली इंजेक्शनों को डाल के लोगों की हत्या कर रहे हैं, और उनके ऊपर ना तो अभी तक कोई हत्या के केस दर्ज हो रहा है, ना इस प्रकार की कठोर कार्रवाई हो रही है। ये माफिया तंत्र इतना हावी क्यों है? आपने ये देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर अभी दमोह चुनाव हुआ, उसमें एक सरकारी गाड़ी में करोड़ों रुपए निकले, और पुलिस ने गुंडों की तरह छापा डाल के उस गाड़ी को निकाल के, उस गाड़ी किसकी यहाँ के प्रदेश के काबीना मंत्री की गाड़ी थी, सरकार की गाड़ी में पैसा बढ़ा। ये पैसा कहीं से तो आता नहीं, इनके दहेज में तो आता नहीं है, ये आता है ये माफिया तंत्र के द्वारा। यही 50 करोड़ के विधायक खरीदते तो यही आता है। और कुणाल जी, सब कुछ सरकार नहीं, सिर्फ प्रशासन भी तो है बीच में। सर, आप देख रहे होंगे कल जो मुगा को पकड़ा गया है, मुख्यमंत्री जाते हैं, एक्शन होता है, उसके बाद में मुगा को पकड़ा गया, और ये वो लोग हैं जो सिर्फ सरकार के दुश्मन नहीं है, जहां राजनीति नहीं होनी चाहिए, समाज के भी दुश्मन है, इंसान के दुश्मन है। इन पर सवाल खड़े होने चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सरकार से जवाबदेही तय नहीं होगी। शराब में मर जाए लोग, जवाबदेही तय नहीं होगी। ऑक्सीजन की कमी से मर जाए लोग, जवाबदेही तय नहीं होगी। तो सरकार में की सर्कस, मतलब इनको संरक्षण कौन देता है? क्या माफिया तंत्र के क्या ऐसे ही हो जाता है, पनप जाता है? पूरी तरीके से माफिया को सरकार का संरक्षण है। सरकार से सर हम तभी सवाल कर रहे हैं। मृदुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े। मृदुल, आपको सवाल करना चाहते हैं? बिल्कुल, एक सवाल मेरा हितेश वाजपेयी से है। हितेश जी, आप तस्वीर देख रहे हैं कि माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, आपने भी ये माना, लेकिन सर एक के बाद एक जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि सख्ती का भी कोई असर नहीं हो रहा है। तो खौफ क्यों नहीं है माफियाओं में? देखा है कि जब माफिया ही सरकार चलाते थे और सरकार का संवर्धन करते थे, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, आपको याद हो, मैं आपके साथ डिस्कशन में भी रहा हूँ, कमलनाथ जी के ओएसडी के यहाँ से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, उसका केस भी अभी तक चल रहा है। वो पैसा राहुल गांधी जी तक गया था, ये सीबीडीटी और उसकी जांच चल रही है, और ये पैसा संस्थागत रूप से विभिन्न विभागों से और माफियाओं से इकट्ठा किया गया था। तो अब आप सोच सकते हैं कि यदि इस प्रकार से सरकारें चलेंगी, जो चलाई ही माफिया के कंधे से जाती है, शराब माफियाओं के साथ चलाई जाती है, तो इस देश में यदि इस प्रकार का कल्चर रहेगा तो उनमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि फिर वो एक महत्वपूर्ण सवाल है मेरा, मैं कुणाल चौधरी से भी करना चाहूंगा, लेकिन आपने कहा कि पहले अधिकारी जो थे वो सामने आए थे, किस तरीके से पैसे का बंदरबाट किया गया, पैसों का लेन देन हुआ, ये सबके सामने था, और बड़े जो अधिकारी हैं वो भी जांच के दायरे में आते हैं। हितेश जी, तो क्या आपको लगता है कि अब भी ऐसे कई प्रशासनिक लेवल पर अधिकारी हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं?
मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जो प्रशासनिक तंत्र है देश का, उसका राजनीतिक दुरुपयोग जब होता है तो स्वाभाविक है कि उसका साहस बढ़ जाता है और वो इस प्रकार का माफिया फिर डेवलप होता है। तो इसीलिए कांग्रेस से तो बात ही ना की जाए, क्योंकि जब कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जैसे लोग यदि इन लोगों की मदद लेके काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि प्रशासनिक हमले का हौसला जो होता है मजबूत होता है। मैं एक सवाल कुणाल चौधरी से यहाँ पर करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिल्कुल कुणाल जी, जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन जब सरकार सख्ती कर रही है, सरकार का कहना है कि हम लगातार सख्ती कर रहे हैं, और अगर इस तरीके से कालाबाजारी की जा रही है इंजेक्शन की, तो क्या आपको लगता है कि अब प्रशासनिक लेवल पर भी बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासनिक लेवल पर भी बड़ी सर्जरी करनी चाहिए ताकि माफियाओं को सबक सिखाया जा सके? कहां से कर देंगे? इंदौर के एक कलेक्टर को वाजपेयी जी भी सहमत होंगे कि उसको बचाने के लिए पूरी सरकार लगी। बता दे वाजपेयी जी की कितना अच्छा कलेक्टर है, कितना खराब कलेक्टर है। 3 बार ये भी लिख चुके हैं। जिनके हाथ में भी कुछ नहीं बचा, वाजपेयी जी की तो मजबूरी है कि सरकार के लिए मुंह चलाना है इनको। बाकी इनको भी मालूम है कि किस प्रकार से माफिया तंत्र को पहले 15 साल पनपाया। कमलनाथ जी एकमात्र नेता थे जिन्होंने पशुपतिनाथ जी को 250 करोड़ की जमीन का कर्जा छोड़ाया। इंदौर के माफिया को लुटते पिटते डंडे खाते लोगों ने देखा। ग्वालियर से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में जो माफिया के खिलाफ सिंध का युद्ध चला था और उसी के माध्यम से प्रदेश के अंदर माफिया खोजता, और उसी माफिया ने पैसा भारतीय जनता पार्टी को दिया, पहले सरकार गिराने का, फिर चुनाव लड़ाने का। अब उसकी वसूली के लिए कभी कच्ची शराबें बांटता शराब माफिया, अभी रेत का माफिया दिखता है आपको श्योपुर, और यहाँ पे पुलिस डरती है उनसे, और अब ये दवा माफिया आ चुका है। हितेश जी, एक छोटा सा कमेंट आप इस पर दे दीजिए। मृदुल ने भी ये सवाल किया, कुणाल जी भी ये सवाल कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पूरी फॉर्म में दिखाई दे रहा है, मुख्यमंत्री रोजाना बैठक भी करते हैं, फैसले भी लेते हैं और क्रियान्वयन भी हो रहा है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि कोई अधिकारी नहीं कर रहा, तो उनकी आप नाम सार्वजनिक कीजिए। बार बार अधिकारियों का अगर नाम ले जाता है, सामने रखिए कि ये अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, हम इनको जल्द से जल्द पद से हटाएंगे, कोई और अधिकारी रखेंगे, जल्द से जल्द काम हो, जनता तक सामान पहुंचना चाहिए। नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई जगह अधिकारियों में ही लिप्तता पाई जाती है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। और इसमें जहाँ जहाँ पाया जा रहा है, मैंने तो उसका बहुत बड़ा उदाहरण दिया आपको कैसे ये लोग साथ में काम करते हैं। कि जब कमलनाथ जी के ओएसडी बनकर बैठे हुए शराब माफिया और जिनके घरों से 300, 500 करोड़ रुपए कैश निकला है, ये ऑन रिकॉर्ड है। इससे बड़ा उदाहरण कोई हो सकता है क्या? तो स्वाभाविक है कि इस व्यवस्था को ध्वस्त करने में समय लगेगा, लेकिन हम कटिबद्ध हैं, जरूर करेंगे। चलिए सर, उम्मीद करते हैं, प्रतिबद्ध हैं, जरूर करेंगे और जनता तक एक सवाल मेरा हितेश जी, जनता तक आखिरी पंक्ति तक जो है चीजें पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी आपका, कुणाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मृदुल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।